जनरल आसिम मुनीर किस घर में रहता है, कितना कमाता है, कितना छिपाता है और कितना दिखाता है, पाकिस्तानी आर्मी के मेजर, कर्नल, जनरल, इन सबके महलों और दौलत खानों की तस्वीर आज सामने आ गई है। और ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान के लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। दरअसल पाकिस्तानी फौज अपनी ही आवाम को लूट रही है और पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि यह हिफाजत करने वाली फौज नहीं है, ये डाका डालने वाली फौज है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। ये शख्स पाकिस्तानी फौज का एक मेजर है। और ये है मेजर का महल। पाकिस्तानी फौजी अफसर का ये महलनुमा मकान इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। भूखे पाकिस्तानी अय्याश जनरल। क्या एलिवेशन है, तो मुझे लगता है दुश्मन को डराने के लिए घर बनाया हुआ है। सर ये देखिए ना, इसे कहते हैं एलिवेशन, इसे कहते हैं लॉन। उनकी अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का। जो तुम बैठे हुए हो घुस बैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे करतूतों को। जनरल आसिम मुनीर तो बहुत आगे की चीज है। वो तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल भी बन चुका है, लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए करीब करीब खुदा है। पहले पाकिस्तान के खुदा के छोटे मोटे बंदों की हैसियत ही देख लीजिए। मुनीर की फौज में मेजर इस शख्स का महल देख लीजिए। पाकिस्तान के एक वीडियो ब्लॉगर ने इस महल में मेजर साहब के साथ अंदर जाकर वीडियो बनाया और मेजर साहब पूरे जोश में अपने महल और अपनी अय्याशियों का बखान ताजमहल की तरह करते जा रहे हैं। मेजर साहब, आप इतने बड़े बड़े आलिशान महलों में, आप लोगों किधर? अल्लाह सर यहीं पे बैठ के प्लान बनते हैं सारे। आप वो समझ रहे हैं ना, वो पिछले दिनों जो प्लानिंग हुई थी सारी, सारा यहीं पे इस तरह वो समझ लें सारा। अच्छा। खाना पकाना ये वो सारा यहीं पे ही है। क्या बात। अब देखें, ये इसका प्लान देखें कि आप वो चुन्नू मुन्नी से घर दिखाते रहते हैं, इसको देखें। आपको मजा ना आया? पैसे क्या हैं? पैसे सारे इसके बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा, ना मतलब यानी कि नहीं है, ना होने के बराबर है। क्या एलिवेशन है, तो मुझे लगता है दुश्मन को डराने के लिए घर बनाया हुआ है। सर ये देखिए ना, इसे कहते हैं एलिवेशन, इसे कहते हैं लॉन। वाह, शान है, अल्लाह की शान। शाम को आके यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा। शाम को आप यहाँ पे बंदे तो नहीं अगवा करते? नहीं, बंदे अगवा करने के लिए नहीं है सर, ये अच्छा, ये और मकासद के लिए है। जबरदस्त, ये रहने के लिए पीसफुल जगह है। क्या बात है। आप रहे हैं यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ आए, पार्टी शार्टी करें, खाए पिए, घूमे फिरे। पार्टियां तो मोहतरम आप लोगों की चलती हैं ना? पार्टियां सर, पार्टी के बगैर तो देखें कुछ भी नहीं होता ना। पाकिस्तान में एक मेजर कितने पैसे कमाता होगा? इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज में मेजर की तनख्वाह करीब करीब 89,000 पाकिस्तानी रुपए है। पूरा पाकिस्तान यही पूछ रहा है कि क्या 89,000 रुपए की तनख्वाह की बदौलत इतनी विशाल प्रॉपर्टी बना पाना मुमकिन है? जाहिर है नहीं। लेकिन यह महल कोई पहला महल नहीं है जिसका मालिकाना हक पाकिस्तानी फौज के अदने से अफसर के पास है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जहां भी आलीशान प्रॉपर्टी, बंगले, महल, होटल ये सब दिखाई देते हैं, सबके सामने लगी नेम प्लेट पर कोई ना कोई फौजी रैंक जरूर लिखी होती है। इसकी वजह क्या है पता सबको है, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस सच्चाई को कई सालों पहले अपनी संसद में रखा था और एकदम खोल कर रख दिया था। पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है। अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं, और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है,
कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात है बच्चों के लिए। जनरल अयूब खान से लेकर जियाउल हक, मुशर्रफ से लेकर कयानी और फिर कमर जावेद बाजवा से लेकर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक पाकिस्तान के सारे फौजी जनरलों ने पाकिस्तान की पैदाइश से लेकर अब तक मुल्क को गर्दन से पकड़कर रखा। भारत का नाम ले लेकर पाकिस्तानियों को डराया। इस डर के नाम पर अनाप शनाप बजट बढ़वाया और जमकर खाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एजेंट पाकिस्तानी फौज है। तमाम सरकारी जमीनें फौज के कब्जे में हैं। फौजी अफसर इन्हीं जमीनों में से अपने लिए बड़े बड़े प्लॉट लेते हैं और बाकी जमीनों को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचकर मोटी कमाई करते हैं। इसमें फौजी अफसरों का जो कमीशन होता है वो अलग। 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। जानकारी लीक हुई थी कि कमर जावेद बाजवा की दौलत 12 अरब रुपए के आसपास है। बाद में यह जानकारी लीक करने वाले शख्स को जेल में डाल दिया गया था। अब जनरल मुनीर ने पाकिस्तानियों का खून चूस चूस कर कितनी दौलत जमा कर ली है, शायद कुछ वक्त में इसका खुलासा भी हो जाए। लेकिन मुनीर के प्यादों की दौलत तो अभी से सुर्खियों में आ गई है, जिनके महलों में 30-30 फीट ऊंचे बाथरूम बने हुए हैं। इतना ऊंचा क्यों? ये भी कौम के जज्बों की तरह ऊंचा है। ये बहुत जबरदस्त वाशरूम है। इसके कितने फायदे हैं आपको बताने। मुझे तो लगता है कि ये जब जंग होती है तो दुश्मन को आप यहाँ चुनवाते हैं। नहीं, दुश्मन को यहाँ पे नहीं चुनवाते, बहुत पुरते हैं। मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे जाते हैं। सुकून वाली जगह। 30 फीट हाइट है। ऑडियंस इसकी जरा देखें। और क्या करते हैं यहाँ पे मेजर साहब? सर यहाँ पे क्या किया जाता है? सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है? जितनी ज्यादा आपकी हाइट होगी उतना आप सोचेंगे। सोच बुलंद होगी। सोच बुलंद होगी। वॉशरूम ही रह गया सोच के लिए। सर वाशरूम ही तो सोचने के लिए होता है। या बंदा नमाज में सोचता है, हाँ। या बंदा वॉशरूम में सोचता है। ये 2 जगह तो है। और बंदा नहाते हुए या तो सोचता है, या फिर नहाते हुए बंदा सोचता है। वाह। आपको नमाज में वो चीजें याद आ जाती हैं, हाँ। और वॉशरूम में जो बंदे को याद ही नहीं आती। जरा सोचिए, जब प्यादों की अय्याशी ऐसी है तो मुनीर जो पाकिस्तान का खुदा बना हुआ है उसकी जन्नत कैसी होगी। भारत से जंग के नाम पर मुनीर ने इतना पैसा लूटा होगा कि रखने की जगह कम पड़ने लगी होगी। उधर पाकिस्तानी भूखे मर रहे हों तो मरते रहें। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने अपने खाने का एक रास्ता रखा था। अगर ये आज मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो पाकिस्तान को ये इतनी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत। तो उन्होंने जो अपनी औलाद को परवरिश करने के लिए पाकिस्तान का 80% बजट जो है वो डिफेंस के नाम पे दे रहे हैं, तो गरीबों का तो यही हाल होता। तो अगर ये मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो आज हम सारे लोग खुशहाल होते। वक्त के हिसाब से भी कहीं भी ये सही फैसला नहीं है, वरना आज कश्मीरी रोडों पे ना लेटे होते। पाकिस्तान में सारी सरकारी डील फौज ही करती है और हर डील में फौजी अफसरों का कमीशन भी फिक्स होता है। सरकार किसी की भी हो, फौज की ये कमाई इसी तरह बदस्तूर चलती रहती है। इसका ताजा उदाहरण दिखाई दिया हाल ही में, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने डील करने के लिए सीधे जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। शहबाज और जरदारी मुंह ताकते रह गए। मुनीर ट्रंप के हाथों क्या क्या बेच आया, इस पर पाकिस्तान में किसी की चूं करने की भी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान की जब जब भारत से जंग होती है तब तब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तानी फौज और उसके जनरलों को होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का हर जनरल, हर आर्मी चीफ भारत से जंग का हिस्टीरिया फैलाता रहता है और चाहता है कि जंग हो जाए, ताकि जंग के नाम पर आर्मी का बजट बढ़ाने और जेब में पैसे भरने का मौका मिल जाए। इस बार भी यही हुआ। जंग में बुरी तरह मार खाने के बावजूद आसिम मुनीर ने फौजी बजट 20% बढ़वा लिया। पाकिस्तान में फौज को लेकर एक कहावत है कि जंग कोई जीती नहीं और चुनाव कोई हारा नहीं। पाकिस्तान के सियासतदानों को फौज कठपुतली की तरह नचाती है और सियासतदान खुशी खुशी नाचें या मजबूरी में नाचना उन्हें है ही।
लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ थोड़े अलग तरह के नेता हैं। वो मूर्खतापूर्ण तरीके से सच्चाई बयां कर देने में माहिर हैं, जैसे कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने विदेशी मीडिया में जाकर कबूल लिया था कि पाकिस्तान आतंकवादी पालता है। इसी तरह करीब 15 साल पहले अपनी फौज की जंगी सच्चाई भी वो संसद में खड़े होकर पूरी दुनिया को सुना चुके हैं। पाकिस्तान के फौजी जनरलों तक आम इंसान का पहुंच पाना करीब करीब नामुमकिन है। सर्विस के दौरान तो कोई इनके आसपास भी नहीं फटक सकता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनकी हैसियत एक झटके में नीचे आ जाती है। अपनी काली कमाई के अरबों रुपए लेकर ये लंदन, कनाडा या दुबई में डेरा जमा लेते हैं, लेकिन तब वर्दी वाला वो रुआब नहीं रह जाता और विदेशों में भी इन्हें गालियां पड़ने लग जाती हैं, जैसा जनरल बाजवा के साथ हुआ था। तो अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हो आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तब बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान की फौज और जनरल उस घुन की तरह हैं जिन्होंने अंदर ही अंदर से खा खा कर पूरा मुल्क खोखला कर दिया है। 79 साल पहले ब्रिटिश कब्जे से भारत आजाद हुआ और इसी वक्त पाकिस्तान बना, लेकिन इन 79 सालों में भारत का सफर डेमोक्रेसी की राह पर रहा तो पाकिस्तान का सफर फौजी तानाशाही की तंग गलियों में ही बीत गया। असल में गुलामी से पाकिस्तान को कभी आजादी मिली ही नहीं। पहले अंग्रेज थे, अब फौज है और फौज के जनरल हैं। एक तरफ जनरलों के महलों के बड़े बड़े बाथरूम हैं, दूसरी तरफ इन बाथरूमों से भी छोटे आम पाकिस्तानियों के पूरे पूरे आशियाने हैं। एक तरफ बैरकों और बंदूकों वाला पाकिस्तान है, दूसरी तरफ टूटी फूटी सड़कों, गरीबी, तंगहाली और बम धमाकों वाला पाकिस्तान है।